हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पहला अध्याय, जिसमें एक कविता है मानव बनो। तो आज हम इस वीडियो में इस कविता में जो प्रश्न दिया गया है पाठ के आगे से, उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बच्चों, पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न दिए गए थे उस पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए प्रश्नों को आरंभ करते हैं जो पाठ के आगे से हैं, यानी पाठ से अतिरिक्त प्रश्न भी दिए गए हैं जिसका उत्तर क्या है आपको अपने मन से सोच कर लिखना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बच्चों, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे और कौन कौन से गुण होने चाहिए ये आपको बताना है। तो हमने पाठ में पढ़ा कि मानव को कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, है ना। किसी का अनुनय विनय नहीं करना चाहिए, उसे स्वाभिमानी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। कवि ने मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं। इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं तो देखिए, मानव कर्मशील बने, मानव समय को महत्व दे, मानव में परोपकार का गुण हो, मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। तो ये सारे गुण एक मानव में होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब किसी भी इंसान के सामने समस्या आती है तो वह व्यक्ति उस समस्या से घबराता है, जबकि हमें समस्या से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी है। और यहाँ आपको उदाहरण दे करके बताना है। देखिए, सबसे पहले तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखें, मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं, अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्यपरायण होना चाहिए। यानी जो भी समस्या आपके सामने आए आप उसका समाधान अवश्य करें। अब जैसे उदाहरण भी यहाँ पर देने के लिए कहा गया है, तो बच्चों अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है और समस्या ये है कि अभी त्योहारों का महीना है ना। त्योहारों का महीना है तो आपको त्यौहार भी मनाने हैं अपने परिवार के साथ और पढ़ाई करके आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो ये कैसे संभव है? तो इसका समाधान भी है बच्चों। आपको क्या करना होगा, एक समय सारणी बनानी होगी और अध्ययन समय के अनुकूल करना होगा। ठीक है, जब आप समयानुकूल अध्ययन करेंगे तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे और सफलता भी हासिल कर पाएंगे। तो हर समस्या का समाधान है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस पर आपको एक तर्कपूर्ण आंसर देना है। क्या लिखेंगे आप? तो देखिए, जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है। जैसे एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है। जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वह ही सच्चा मानव कहलाएगा। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी और के ऊपर आश्रित या निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी और के ऊपर आश्रित होंगे
तो हम स्वतंत्र रूप से अपने कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों व्याकरण से है। व्याकरण से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिख करके उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जिस प्रकार यहाँ हाथ फैलाने का अर्थ हो गया कुछ मांगना, तो इसी प्रकार के आपको मुहावरे लिखने हैं जो अंगों से, शरीर के अंगों से संबंधित हो और साथ ही आपको उसका वाक्य भी बनाना है बच्चों। तो देखिए, पहला हमने लिखा कान खड़े होना। कान क्या है? हमारे शरीर का अंग है। इसका अर्थ हो जाएगा होशियार होना। और इससे हमें वाक्य भी बनाना है, तो हम वाक्य बनाएंगे, दुश्मनों के रंग ढंग देखकर मेरे कान खड़े हो गए। ठीक है। अब देखिए, अगला है नाक काटना। ये नाक क्या है? कट जाना। नाक कटना मतलब होता है बदनाम करना। नाक काटना मतलब बदनाम करना। तो अब देखिए, इसका वाक्य बनाना है। कैसे बनाएंगे? भरी सभा में उसने मेरी नाक काट ली, यानी बड़ी सभा में उसने उसे बदनाम कर दिया। अब देखिए, तीसरा जो हमारा मुहावरा है वो है बच्चों अंधा होना। तो आँखों से हम क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा कुछ ना सूझना, यानी कुछ भी ना दिखाई देना। वाक्य हम इस प्रकार से बनाएंगे, वह अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे बेटे की गलतियाँ भी नहीं दिखाई दी। ठीक है। और उसके बाद अगला है आँख में खटकना। आँख में खटकना, इसका अर्थ होता है बुरा लगना, पसंद ना आना। तो इसका हमें वाक्य बनाना है। हम वाक्य बनाएंगे, ईमानदार व्यक्ति अधिकतर लोगों की आँखों में खटकता है। तो मैंने यहाँ पर 4 वाक्य बनाए हैं बच्चों। एक वाक्य आप स्वयं बनाएं और हमें कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है बच्चों, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम, उल्टा। कुछ शब्द हैं यहाँ पे, फैलना, प्यार, मानव, भूल। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं बच्चों। इसके आपको विपरीत शब्द यानी कि विलोम या कह सकते हैं उल्टा शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पहला शब्द है फैलाना। फैलाना का उल्टा होगा समेटना। दूसरा शब्द है प्यार। प्यार का उल्टा होगा नफरत। तीसरा है मानव। मानव का क्या होगा उल्टा? दानव। और चौथा है भूल। भूल का क्या हो जाएगा? याद। भूलना, याद करना। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों के विलोम शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों, पाठ के आगे के जो प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए हों तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।